कमजोर आदमी तो पहलवानी कर नहीं सकता है, मजबूत आदमी पहलवानी करेगा। तो आरजेडी मजबूत है तो पहलवानी कर रहा है। ये याचक हैं, दांत निपोड़ना पड़ेगा इनको, और दांत नहीं निपोड़ेंगे, नजर दिखाएंगे तो रहने देगा कोई। नमस्कार, आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। बिहार में इन दिनों शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ नीतीश कुमार के समाधान यात्रा को कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बिहार में क्या समस्या नीतीश कुमार ने उत्पन्न कर दिया जिसका निदान करने के लिए निकले हुए हैं, तो दूसरी तरफ रामचरितमानस को लेकर के अब महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दल आमने सामने हैं, जदयू और आरजेडी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता सह बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव। जदयू और आरजेडी एक बार फिर से आमने सामने है, क्या लगता है गठबंधन की सरकार चल पाएगी? ऐसा है कि आखिर ये लोग जाएगा कहाँ? अब ये लोग को कौन पूछ रहा है? नीतीश कुमार के तो कार्यकाल समाप्त हो गया है, 3-4 महीना के कमिटमेंट करके आए थे, तो चढ़ा उतरी हो रहा है। तो 6 महीना हो गया, तो हमको लगता है कि बजट सत्र के बाद चढ़ाई बोलेगा आरजेडी। और आदमी जब कमजोर हो जाता है लोकतंत्र में, तो उस पर ऐसे हूँ आदमी चढ़ाई बोलते रहता है। नीतीश कुमार कमजोर हो गए हैं तो आरजेडी वाला ऐसे हूँ चढ़ल रहता है। अब नीतीश कुमार सरेंडर कर देंगे आरजेडी के सामने? तो करेंगे क्या? वो कहाँ जाएंगे? कौन पूछ रहा है भाई? आपका 44 गो एमएल ही है, उसका 80-81 गो एमएलए है, तो वो तो रंग रुतवा में रहेगा ना। अब कमजोर आदमी तो पहलवानी कर नहीं सकता है, मजबूत आदमी पहलवानी करेगा। तो आरजेडी मजबूत है तो पहलवानी कर रहा है। ये याचक हैं, दांत निपोड़ना पड़ेगा इनको, और दांत नहीं निपोड़ेंगे, नजर दिखाएंगे तो रहने देगा कोई। तो किसी तरह अपना ये भी दिन काट रहे हैं, काटें। जदयू लगातार मंत्री पर कार्रवाई करने की बात करी, पहले पूर्व मंत्री रहे सुधाकर सिंह पर इन्होंने कार्रवाई करने का बात कहा। अब प्रोफेसर चंद्रशेखर को लेकर के ये लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कुछ संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन तेजस्वी यादव इन सभी मामलों से जो हैं वो अनभिज्ञ हैं। वो मीडिया पूछ भी रहा है तो वो जवाब देने से बचते आ रहे हैं, क्योंकि तेज प्रताप से भी आज लोगों ने सवाल किया, वो भी जवाब नहीं दे रहे हैं। आखिर ये खिचड़ी क्या पका रहे हैं लोग? अच्छा, जेडीयू वाला कहला मांग करता है, इनकी हैसियत क्या है कि मांग करेंगे? तुम्हारा 10 कट्ठा खेत है, हमारा 10 बीघा खेत है वहाँ, तो 10 कट्ठा वाला के बात चलेगा कि 10 बीघा वाला के बात चलेगा? अरे याचक हैं, याचक के तरह रही है। इनके कहने से सबको अपन पार्टी में घर में आग लगा देगा। जदयू को झुक करके रहना होगा आरजेडी के सामने। अरे तलवा के नीचे रहना पड़ेगा, झुक उक के नहीं। झुके का भी कोई स्टैंडर्ड होता है। नीतीश कुमार का अब कमजोर हो गए, वो 40-44 को एमएलए नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीत के आए थे। अब उनका सफाया के तरफ है। अब उनको ऐसे ही प्रतिष्ठा के साथ जहां गए थे कमिटमेंट करके सुपुर्द करके और कहीं चल देना चाहिए। बिहार में जिस तरह से सुशासन की दावे करते हैं, एक तरफ किसान हो, छात्र हो, उस पर पुलिसिया दमन होता है, तो वहीं बिहार में लगातार जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। सरकार अनभिज्ञ है, डिप्टी सीएम अनभिज्ञ हैं, और बीते समय में जिस तरह से डिप्टी सीएम रोजगार को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, शिक्षा को लेकर बवाल काटते थे, लेकिन आज इन सभी मामलों से वो चुप क्यों है? पहले ये अपन मामला ठीक कर लेता ना, दूसर के मामला में बोलेंगे। पहले मुख्यमंत्री बनावे नीतीश जी उनको, तब ना। ये बनाइए नहीं रहे, 3 महीना के बाद था, 6 महीना हो गया। तो अपने दुखे कानूनिया बा और हमने भुजम सरकारी, चाहे अपन दुख में सब कोई मरता है, तो वो अपन दुख में है कि पहले जनते के दुख में या तोर दुख में, हमर दुख में है। अरे पहले नीतीश कुमार उसको मुख्यमंत्री बना दे, उसके बाद ना। आखिर आपका संख्या कम है, आप कमजोर हो गए हैं, तो कमजोर आदमी को तो सुपुर्द करना पड़ेगा ना। अब सुपुर्द कर दें तो सुपुर्द नहीं कर रहे हैं, उसी में ध्यान दिए हुए हैं। और नौकरी तो दे रहे थे, अभी पुलिस के बहाली किए थे, तो अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे थे, तो पुलिस में पहले ही से ड्रेस पहन के आ गया पुलिस में। कितना हिंदुस्तान का ये पहला स्टेट है कि अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं पुलिस का, तो पहले ही से पुलिस ड्रेस पहन ले आ रहा है। अब जैसे मास्टर को पुलिस अपॉइंटमेंट लेटर देंगे तो पहले ही सब बच्चा लेते आवेगा स्कूल में से पढ़ाते हुए। वाह रे वाह, पाखंड के भी एक सीमा है इन लोगों का। नीतीश कुमार भी पाखंडियों के जमात में अग्रगणी खड़ा हो गए हैं। एक सवाल आपसे है हमारा, प्रोफेसर आप भी हैं,
आपके पास में राजनीति अनुभव है, आप भी सरकार का हिस्सा रहे हैं एक समय में। एक सवाल है कि जिस तरह से प्रोफेसर चंद्रशेखर जो बयान दिए हैं रामचरितमानस को लेकर के, क्या वह सही है? ऐसा बयान रामचरितमानस के बारे में कोई बात नहीं है, उसके कुछ खंड के बारे में है और किसी खंड पर किसी को विचार रखने की स्वतंत्रता है। मैं उस कंट्रोवर्शियल बात में मैं नहीं जाता। कोई पुस्तक खराब नहीं होता है। अगर पुस्तक की बात कहते हैं, रामायण एक महाकाव्य है और महाकाव्य के कुछ खंड ऑपरेटिव हो सकता है कि उलट पुलट हो, पूरा पुस्तक पर कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो आप इन सवालों से कहीं ना कहीं लग रहे हैं कि आप प्रोफेसर चंद्रशेखर के साथ हैं क्या? नहीं, हम किसी के साथ नहीं हैं, हम अपने साथ हैं। लेकिन दूसरा के कहने से भी हम दांत नहीं फोड़ने वाले भी पीछे पीछे बचा रहे हैं उनको। हम बचा भी नहीं रहे हैं, हम सटा भी नहीं रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोगों को बोलने की स्वतंत्रता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कहना था बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव का। साफ तौर से इन्होंने कहा कि जिस तरह से जदयू के साथ संख्या बल कम है, तो ऐसे में आरजेडी के सामने उन्हें झुक करके ही काम करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से जिस तरह से भारी बवाल मचा हुआ है, ऐसे में नवल किशोर यादव ने ना हामी में जवाब दिया और ना ही में जवाब दिया। इसको क्या समझा जाए ये आप ही अब समझिए और आप ही तय करिए। अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हमारे चैनल को अब तक कि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। धन्यवाद।